हम इंसान यानी कि होमो सेपियंस इस दुनिया में 3 लाख साल से रह रहे हैं। 3 लाख साल काफी लंबा समय होता है, लेकिन इंसानों की वो प्रजाति जो इस धरती पर सबसे लंबे समय तक रही, वो कोई और है। 17 लाख साल जिन्होंने इस धरती पर समय बिताया, वो थे होमो हेबिलिस के बाद आने वाले होमो इरेक्टस। होमो इरेक्टस पहली प्रजाति थी जिन्होंने अफ्रीका के बाहर कदम रखा, जो बाद में आउट ऑफ अफ्रीका थियरी का मूल आधार बना। होमो इरेक्टस ने अफ्रीका से लेकर चाइना और सेंट्रल एशिया तक सभी मौसमों में जीवन बिताया, जो उनके एडेप्टेबिलिटी स्किल्स को दर्शाता है। होमो इरेक्टस ही वो पहली प्रजाति थी जिसके समय से इंसानों के शरीर में बाल कम होने लगे थे। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि प्राकृतिक भाषा जैसी प्रणाली, प्रोटो लैंग्वेज की शुरुआत सबसे पहले होमो हेबिलिस ने की थी। इसका मतलब है कि वो शायद इशारों, आवाजों या ध्वनियों से थोड़ा बहुत आपस में संवाद करने लगे थे। लेकिन कुछ अन्य वैज्ञानिक मानते हैं कि सही मायनों में सिंबॉलिक कम्युनिकेशन यानी कोई चीज को किसी चिन्ह, इशारे या ध्वनि से समझाना, ये क्षमता होमो इरेक्टस के समय में ही विकसित हुई थी। मानव की कहानी एक अनोखा सफर है। करोड़ों साल पुरानी मिट्टी में छिपी कुछ हड्डियों से लेकर आज के हाईटेक समय तक इस कहानी का एक महत्वपूर्ण पात्र था होमो इरेक्टस। आज हम जानेंगे इस प्राचीन मानव जाति के बारे में जिन्होंने खड़े होकर चलना सीखा, आग का इस्तेमाल करना और प्राकृतिक परिस्थितियों से लड़ना सीखा। एक जाति जो पहली बार अफ्रीका से निकलकर दुनिया भर में फैली। होमो इरेक्टस का अर्थ होता है सीधा चलने वाला मानव। इनका विकास लगभग 20 लाख साल पहले हुआ था। ये सबसे पहले ईस्ट अफ्रीका में देखे गए, खासकर केन्या और तंजानिया के इलाकों में। पहली बार 1891 में डच साइंटिस्ट यूजीन डुबोइस ने इंडोनेशिया के जावा आइलैंड पर एक फॉसिल खोजा, जिसे उन्होंने जावा मैन कहा। ये होमो इरेक्टस ही था। होमो इरेक्टस का इवोल्यूशन होमो हेबिलिस से हुआ था। होमो हेबिलिस का दिमाग 600 से 700 सीसी होता था, जबकि होमो इरेक्टस का ब्रेन साइज 800 से 1100 सीसी तक पहुंच गया, जो मॉडर्न ह्यूमंस के दिमाग से थोड़ा कम था, लेकिन उनसे पहले की प्रजातियों से काफी बड़ा था। होमो इरेक्टस की शारीरिक रचना मॉडर्न ह्यूमंस से मिलती जुलती थी। सीधा चलने की क्षमता, लंबी टांगों और छोटी बाहों का अनुपात, मजबूत हड्डियां और मजबूत जॉलाइन, मोटे दांत। उनका शरीर धरती के बदलते मौसम और मुश्किल परिस्थितियों के अनुकूल बना था। उनका शारीरिक बल उनकी एक विशेषता थी। होमो इरेक्टस ने कई महत्वपूर्ण उपलब्धियां की। ये पहली प्रजाति थी जिन्होंने आग का नियंत्रण सीखा। इससे उन्होंने भोजन पकाया, ठंड से बचाव किया और रात में सुरक्षा पाई। उन्होंने एशुलियन टूल्स बनाए। ये हथौड़े जैसे स्टोन टूल्स थे जो काटने, तोड़ने और खाने के लिए उपयोगी थे। होमो इरेक्टस समूह में रहते थे, शिकार मिलकर करते थे। ये एक सामाजिक व्यवहार था जो मॉडर्न ह्यूमंस कल्चर का आधार बना। कोई स्पष्ट सबूत नहीं मिले हैं, लेकिन कुछ एंथ्रोपोलॉजिस्ट मानते हैं कि उनमें कम्युनिकेशन के बेसिक रूप विकसित हो चुके थे। होमो इरेक्टस पहला मानव था जो अफ्रीका से बाहर आया। अफ्रीका से मिडल ईस्ट, वहां से इंडिया, चाइना और साउथ ईस्ट एशिया तक पहुंचे। जावा इंडोनेशिया में मिले फॉसिल्स बताते हैं कि ये प्रजाति कम से कम 10 लाख साल पहले वहां थी। उनका माइग्रेशन सबूत है कि ये प्रजाति विकासशील थी और नए पर्यावरण में जीने की क्षमता रखती थी। होमो इरेक्टस को हमारा डायरेक्ट एंसेस्टर माना जाता है। होमो हिडेलबर्गेंसिस, जो आगे चलकर निएंडरथल और होमो सेपियंस में विकसित हुए, शायद होमो इरेक्टस से ही निकले थे। कुछ फॉसिल्स होमो इरेक्टस और होमो सेपियंस के बीच की इवोल्यूशनरी लिंक्स को दिखाते हैं। इसलिए होमो इरेक्टस प्राचीन और आधुनिक इंसानों के बीच एक पुल का काम करता है। होमो इरेक्टस की विलुप्ति के कारण एक या दो नहीं थे, बल्कि कई घटनाओं का संयुक्त प्रभाव था, जैसे प्रतियोगिता, क्लाइमेट चेंज, आहार की समस्या और पॉपुलेशन डिक्लाइन। उस समय पर अन्य नई मानव प्रजाति जैसे होमो हाइडेलबर्गेंसिस, होमो निएंडरथल और होमो सेपियंस का विकसित होना। ये प्रजातियां शायद ज्यादा समर्थ, समझदार और उपयुक्त औजार बनाने में निपुण थी, जिससे होमो इरेक्टस पिछड़ गया। होमो इरेक्टस के कुछ प्रसिद्ध फॉसिल्स हैं जो हमें उनके जीवन, शरीर और समय के बारे में बताते हैं। 1891 में इंडोनेशिया में मिला जावा मैन। इसने होमो इरेक्टस को पहली बार दुनिया के सामने लाया। केन्या में मिला तकाना बॉय, लगभग 16 लाख साल पुराना एक कंप्लीट स्केलेटन जो एक 18 से 11 वर्ष के बच्चे का था। चाइना से मिला पैकिंग मैन,
जो ये दिखाता है कि होमो इरेक्टस काफी दूर तक फैल गए थे। ये फॉसिल्स इवोल्यूशनरी साइंस में माइलस्टोन हैं। होमो इरेक्टस में पुरुष और महिला का शारीरिक अंतर होमो सेपियंस से थोड़ा ज्यादा था। पुरुष का शरीर बड़ा और मजबूत होता था, जो शायद उनके सामूहिक व्यवहार और जीवन शैली को प्रभावित करता था। ये भी माना जाता है कि होमो इरेक्टस छोटे सामुदायिक ग्रुप्स में रहते थे। तरकाना बॉय फॉसिल से ये भी पता चला है कि होमो इरेक्टस के बच्चे काफी तेजी से बड़े हो जाते थे। इसका मतलब है उनमें बचपन के दिन काफी कम होते थे। होमो इरेक्टस का अब तक पूरा जीनोम सीक्वेंस नहीं हुआ है, क्योंकि उनके डीएनए के सैंपल पूरे डिग्रेड हो चुके हैं। लेकिन कुछ साइंटिस्ट मानते हैं कि इनकी कुछ जेनेटिक लेगेसी आज के मानव जाति में इनडायरेक्टली हो सकती है, खासकर उन प्रजातियों के माध्यम से जो होमो इरेक्टस से इवॉल्व हुए, जैसे होमो हाइडेलबर्गेंसिस। होमो इरेक्टस का सफर मानव इतिहास का एक महत्वपूर्ण अध्याय है। इन्होंने हमें चलना सिखाया, आग का इस्तेमाल सिखाया और दुनिया में पहली बार यात्रा करना सिखाया। यही था होमो इरेक्टस, एक वीर, एक विकसित और अंत में एक भुला दिया गया पूर्वज।